अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों आपको पता है एक मामला नया शुरू हो गया है, जो जमात इस्लामी और जो पीटीआई के दरमियान एक तकरार शुरू हो गई है। एक समझ लें एक झगड़ा सा थोड़ा सा शुरू हो गया, छोटा मामूली सा झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा इस बात पर है झगड़ा इस बात पर है कि पीटीआई चाहती थी कि जब उनसे बल्ला छीना गया कि जो उनके उम्मीदवार जीत गए हैं कुछ जमात इस्लामी से इत्तेहाद करें। मतलब मौक़िफ़ ये है, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा है कि हम जमात इस्लामी से इत्तेहाद करना चाहते थे और जो है ना वो बैक आउट हो गए जमात इस्लामी वाले। और दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि हम बिल्कुल राज़ी थे, लेकिन पीटीआई वालों ने हमसे इत्तेहाद नहीं किया। दोस्तों अब ये दो मौक़िफ़ सामने आ गए, इन दो मौक़िफ़ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि आया कि ये सारी सूरत हाल, ये सारी कहानी क्या है और उसके ऊपर मेरा जज़्बा क्या है। दोस्तों वो रात जो हामिद मीर का मैं जो बयान सुन रहा था उसके अंदर वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब कि मेरी मुलाकात फाइनल हो गई थी लियाकत बलोच साहब से, लेकिन हम उसको मिलने गए लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे, घर पे मौजूद नहीं थे। याद रहे दोस्तों, वो बैरिस्टर गौहर साहब और साथ में उनका जो साथी था मियां असलम थे या जो भी थे या दूसरे कह लें, तो वो जब उनके घर गए तो वो घर पे मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ से एक चीज़ नतीजा अखज़ ये किया कि वाकई उनके ऊपर जो है ना कोई प्रेशर है और प्रेशर आ गया है और जिसकी वजह से वो पीछे हट गए हैं, वो हमसे इत्तेहाद नहीं करना चाहते। दोस्तों ये है मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर का। अब मैं आपको दोस्तों मौक़िफ़ सुनाता हूँ। अभी मैंने जो लियाकत बलोच का, जो कि जमात इस्लामी के कहने के एक नायब अमीर हैं, उनका जो मौक़िफ़ आया है वो अब फरमाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल राज़ी थे। हाँ, बात ये थी कि एक दिन उन्होंने डेट फाइनल की थी, उस दिन जो है हम बैठे रहे, हम इंतज़ार में बैठे रहे, लेकिन बैरिस्टर गौहर और उनकी टीम हमें मिलने नहीं आई। हमने सारा दिन इंतज़ार किया। तो अगले दिन फिर हमने दोबारा से वो मिलने का जो मीटिंग फ़िक्स की कि हम अगले दिन जो है ना मिलते हैं। तो उस दिन जो है ना कि कहीं मजबूरी में मैं कहीं बाहर था और मेरा राब्ता हुआ बैरिस्टर गौहर से। लियाकत बलोच साहब ने कहा कि आप सिर्फ जो है ना आधा घंटा मेरा इंतज़ार कर लें, मैं अभी पहुँच जाता हूँ। और लेकिन वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बस मुझे काफ़ी देर हो गई है, मुझे अडियाला जेल जाना है, खान साहब से मिलने जाना है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो खैर दोस्तों यहाँ एंड हो जाता है। अब कहानी ये है कि पहले बैरिस्टर मतलब लियाकत बलोच साहब वो इंतज़ार करते रहे, अगले दिन जो है ना बैरिस्टर गौहर ने थोड़ा बहुत इंतज़ार किया। तो ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। अब जो मौक़िफ़ जो सामने आया है इसका लियाकत बलोच साहब का, तो वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि देखो हमने पूरे मुखलिस होकर, हमने बिल्कुल मुखलिस होकर गैर मशरूत तरीके से, हमने जो है ना गैर मशरूत तरीके से, गैर मशरूत हमने जो है ना इनकी हमायत का ऐलान किया था कि हम जो है ना इंशाल्लाह आपका साथ देंगे और हम किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। याद रहे पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि वो समझते हैं कि जो जमात इस्लामी वाले हैं वो बैक आउट जो उन्होंने किया है वो इस वजह से किया कि उनके ऊपर प्रेशर आ गया था। और जबकि लियाकत बलोच साहब फरमाते हैं कि हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि वो खुद चले गए। अच्छा, यहाँ पे भी एक मसला है, वो खुद कैसे चले गए। याद रहे पहले पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी से इत्तेहाद करेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बाद में फिर वो जब उनसे बात हुई लियाकत बलोच के मुताबिक, तो वो पीटीआई वाले कहने लगे कि हमने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो है इत्तेहाद करना है। अब यहाँ झगड़ा शुरू हो गया। तो इससे ज़ाहिर ये हुआ कि इस वक्त जब पीटीआई वालों ने कहा हमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में करना है, पहले मौक़िफ़ उनका कुछ और था, बाद में कुछ और था। इस वजह से जमात इस्लामी ने भी कहा भी बस ठीक है, अगर आप पूरे मुल्क में करना चाहें तो हम राज़ी हैं, हम एक ही सूबे में नहीं करते। दोस्तों ये तो यूँ समझ लें कि ये जो इनसे इत्तेहाद नहीं हुआ, अगर इत्तेहाद हो जाता तो बहुत अच्छा होता, मुझे बहुत खुशी होती है, बल्कि मेरे ख्याल में पीटीआई के हर कारकुन को खुशी होती और जमात इस्लामी के हर लीडर को खुशी होती। हाँ, अलबत्ता कुछ उनके जो चाहने वाले हैं ना, वो उनके साथ मेरी वो अक्सर वो उनका एक अगले अलग ही उनका मौक़िफ़ होता है, वो कुछ और कहते रहते हैं। बहरहाल यूँ समझ लें कि सारे खुश होते। तो अब दोस्तों यहाँ से हमने रिज़ल्ट जो मैंने निकाला, रिज़ल्ट ये है कि जो मैं जिसका बार-बार बल्कि मैं हमेशा से इसका इज़हार करता रहता हूँ, तकरीबन 3-4 सालों से मैं इसका इज़हार कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी और जो पीटीआई इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इनकी सोच एक है, इनका नज़रिया एक है। इनमें ये फितरी तौर पे इनमें इत्तेहाद हो सकता है। याद रहे लफ्ज़ यूज़ करो, फितरी तौर पे इनमें इत्तेहाद हो सकता है। और एक बार इनमें इत्तेहाद हुआ था और इत्तेहाद ऐसा हुआ था, उसके बाद पीटीआई की दोबारा हुकूमत बनी थी और बहुत अच्छा वो इत्तेहाद बना था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनके दरमियान इत्तेहाद भी हो सकता है। अब बहुत से लोग इस बात से चिढ़ जाते हैं, क्या खिलजी भाई फिर वो इत्तेहाद की बात करते हैं। पीटीआई वाले तो इसमें खुशी होते हैं सिवाय, लेकिन जो जमात इस्लामी वाले फिर भड़क उठते हैं और नहीं जी हमने नहीं, हमारी अपनी अलग जमात है, ये है वो है। अच्छा, लीडर्स की सोच उनकी एक जैसी है, सिर्फ नीचे वाला जो तबका है ना, जो फॉलोअर्स उनके होते हैं, वो उनका एक बनाया हुआ कि हमारी जमात सबसे अच्छी है, बस नंबर 1 पे, नंबर 1 पे आपकी जमात बिलाशुबा है, लेकिन हमारा खान इमरान खान भी नंबर 1 पे है, ठीक है।
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس نمبر 1 نا نمبر 1 میں آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور ہونا چاہیے تھا اس وقت. اگر وہ ہوتا تو میرے خیال میں اتنی جو مصیبتیں اب ہوئی پڑی ہیں یہ مصیبتیں بھی نہ ہوتی. تو میرا موقف یہی تھا, آج بھی, پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے کہ ان میں اتحاد ہو سکتا ہے, فطری ہو سکتا ہے, اور ان کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا میں بھی ہوا تھا, جب میئر کے الیکشن ہوئے تھے تب بھی انہوں نے اتحاد کیا تھا, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے وہ جس بنا پہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکے, اور جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ میرا موقف تھا, میری رائے تھی. باقی آپ دوستوں کا کیا اس پہ موقف ہے, کیا رائے ہے, ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو آگے شیئر کر دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.